नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे केदारनाथ सिंह की कविता समूह गायन। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस कविता की बात करें तो केदारनाथ सिंह कौन थे? ये अज्ञा जी द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में शामिल हैं और इनकी कविता क्या है? समूह गायन कविता की अगर बात करें तो अक्सर उनके बनारस या समकालीन संदर्भ में सामूहिक चेतना, यानी किसके संदर्भ में? बनारस जो स्थान है उसके संबंध में, या समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ में इस कविता की रचना की गई है। इस कविता में सामूहिक चेतना, लोक संस्कृति और एकता को दर्शाती है। यह कविता भीड़ में छिपी मानवीय एकता, भाषा और संवाद के माध्यम से सामाजिक सामूहिकता को रेखांकित करती है, जहां पर अलग अलग स्वर मिलकर एक साझा गायन या गूंज पैदा करते हैं। किसकी गूंज है? ये परिवर्तन की गूंज है। आइए इस कविता की व्याख्या देखते हैं। क्या कहते हैं? अंधेरे में गा रहे थे वे मशाल जलाकर। कहना कठिन था कि जो छन रही थी रोशनी अंधेरे के छिद्रों से, वह उनके कंठ से आ रही थी या मशाल से, पर जल दोनों रहे थे। यानी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर अगर प्रतीकात्मकता की बात करें तो यहाँ जो अंधेरा है ये किसका प्रतीक है? ये जीवन के संघर्ष या जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, या कह सकते हैं संकटों का प्रतीक है। अंधेरा किसका प्रतीक है? निराशा का प्रतीक भी हो सकता है, निराशा का। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अंधेरे में गा रहे थे, यानी निराश होकर, जीवन के संकटों से घिरकर गीत गा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? मशाल जलाकर। मशाल यहाँ किसका प्रतीक है? चेतना की ओर संकेत करती है मशाल। चेतना या प्रतिरोध की, आशा की बात कर सकते हैं। आशा से युक्त मशाल किसका प्रतीक है? आशा का, चेतना का। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अंधेरे में गा रहे थे वे, लेकिन मशाल जलाकर, यानी निराश होकर, जीवन के संकटों से दुखी होकर वे एक स्वर में, कंठ से एक स्वर में एक ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, एक गीत उत्पन्न कर रहे थे, गीत गा रहे थे। लेकिन कहना कठिन था, जो छन रही थी रोशनी। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि कहना कठिन था कि जो रोशनी छनकर आ रही थी वो अंधेरे के छिद्रों से, यानी निराशा से वो भाव आ रहा था। कौन सा भाव? चेतना का भाव, क्योंकि चेतना को हमने क्या लिया यहाँ पर? रोशनी, आशा। तो वो जो भाव आ रहा था वो उस अंधेरे के छिद्रों में से आ रहा था, वह उनके कंठ से आ रही थी। अंधेरे के छिद्रों से वो चेतना दिखाई दे रही थी, या उनके गले से जो गायन था वो चेतना से युक्त था। लेकिन वो कहते हैं कि जल दोनों रहे थे, चाहे वो कंठ से आ रही थी ध्वनि या मशाल से वो रोशनी आ रही थी, लेकिन दोनों जल रहे थे। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि दोनों क्या है? प्रबल है, शक्तिशाली है, चेतना से युक्त है। चाहे वो मनुष्य की आवाज है और चाहे वो बाहरी साधन है। बाहरी साधन यहाँ पर क्या है? मशाल जो है वो बाहरी साधन है, और जो कंठ है वो क्या है? मानव का स्वर है, मानव जो आवाज उठा रहा है विपरीत परिस्थितियों में भी। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि मनुष्य की आवाज भी उतनी शक्तिशाली थी, उतने ही बल से वो अपनी आवाज को उत्तेजित कर रहा था, या आवाज को वो स्पष्ट तौर पर दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, जितनी रोशनी की मशाल से चारों ओर फैल रही थी। यानी बाहरी साधन भी उतना ही प्रबल था, और मानव की जो शक्ति थी, आवाज की शक्ति थी, वो भी उतनी ही प्रबल है। ये किसके प्रति जो भाव अभिव्यक्त किए गए हैं? ये जीवन के संघर्ष के प्रति। अंधेरे और मशाल की बात यहाँ की गई है, तो दोनों ही क्या है? ये संघर्ष का प्रतीक है। आगे क्या कहते हैं? उनके गाने में पत्थरों के टूटने की आवाज थी, और एक नदी के सूखने की साएं साएं, एक दबी हुई रुलाई और एक गेहूं की ठनकार एक साथ भरी थी उनके गाने में। एक दबी हुई रुलाई, एक गेहूं की ठनकार एक साथ भरी थी उनके गाने में। यहाँ पर पंक्तियाँ बार बार आ रही हैं, तो यहाँ करते हैं कि उनके गाने में गा रहे थे, यानी जो स्वर वो उत्पन्न कर रहे थे उसमें पत्थरों के टूटने की आवाजें। पत्थर यहाँ पर क्या है? समाज, या कह सकते हैं समाज। पत्थर क्या है? समाज। समाज जो टूट रहा था उसकी आवाजें थी। और एक नदी के सूखने की साएं साएं,
नदी का सूखना यानी जीवन स्रोत का खत्म हो जाना। नदी यहाँ किसका प्रतीक है? जीवन, क्योंकि नदी क्या देती है? जीवन देती है। पेड़ पौधों मानव का जो जीवन है वो किस पर टिका हुआ? जल पर टिका हुआ है। तो नदी यहाँ पर क्या है? जीवन स्रोत का प्रतीक है। तो नदी के सूखने से अभिप्राय क्या है कि जीवन स्रोत समाप्त हो रहे हैं। और एक दबी हुई रुलाई, यानी एक रुलाई अभिप्राय क्या है? एक दुख, यानी एक दबा हुआ जो उनका दुख है वो अभिव्यक्त हो रहा है। एक गेहूं की ठनकार, एक जो आवाज आ रही है, ठनकार यानी ठनक के साथ जो एक आवाज उत्पन्न हो रही है, एक साथ भारी थी उनके गाने में। यानी एक साथ उनके गाने में क्या था? संघर्ष और पीड़ा थी। संघर्ष और क्या? पीड़ा जो उनके जीवन में व्याप्त थी, उनकी अभिव्यक्ति ठनकार के माध्यम से अभिव्यक्त की जा रही थी, जो कि असल में गाने और चिल्लाने के बीच का एक अजब संगीत था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जिसमें जितना उल्लास था उतना ही गाढ़ा अवसाद था। अवसाद यानी दुख। जितना उल्लास के साथ वो गा रहे थे उतना ही दुख अभिव्यक्त हो रहा था। एक गहरी सी तोड़फोड़ आत्मा के भीतर और सारे वायुमंडल में। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि असल में गाने और चिल्लाने के बीच एक अजब संगीत था। यहाँ संगीत जो है वो पूरी तरह सुख नहीं दे रहा और ना ही पूर्णतः दुख की अभिव्यक्ति हो रही है। असल में यानी वास्तविकता क्या है उस गायन की कि वो ऐसे लगता है कि ना तो वो गा रहे और ना ही वो चिल्ला रहे। यानी ना चिल्लाना, जो गायन है वो क्या है? सुख का प्रतीक है, सुख में गाया जाता है। और चिल्लाना किस में होता है? दुख में होता है। लेकिन वो कहते हैं कि इनके बीच का एक अजब संगीत था, गाने और चिल्लाने के बीच। यानी ये संगीत ना तो पूरी तरह सुख का था, ना ही पूरी तरह दुख का। आनंद और अवसाद के साथ जो मानव जी रहा है वो क्या दर्शा रहा है कि जीवन कितना जटिलता से भरा हुआ उसका जीवन है। और इसी जटिलता का परिणाम है कि आज वो मशालें लेकर चिल्ला रहे हैं। जिसमें जितना उल्लास था, यानी जो जितना उल्लास का अभिप्राय क्या है? उत्साहित था। जो जितना उत्साहित था उतना ही गाढ़ा उसमें क्या था? अवसाद भी था। यानी दुख भी उसके मन में उतना ही गहराई तक उतरा हुआ था या भरा हुआ था। एक गहरी तोड़फोड़ थी, एक अजीब हलचल थी आत्मा के भीतर, और आत्मा के साथ साथ संपूर्ण वायुमंडल में यानी आसपास के वातावरण में भी ये तोड़फोड़ चल रही थी, यानी बदलाव हो रहा था। शायद वो गा रहे थे किसी देवता के लिए जो वृक्ष में रहता था, शायद पानी के लिए जो किसी देवता के पास था, शायद अन्न के लिए जो सुख का देवता था, शायद कुछ नहीं, सिर्फ अपनी आवाज के लिए गा रहे थे जो उनकी थी। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि वो शायद देवता यानी देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है? पेड़ पौधों यानी वृक्ष, पानी, अन्न या जल की बात की गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, पानी है, भोजन है, ये क्या है? उनकी जो मूल ज़रूरतें हैं, मूल जो आवश्यकताएं हैं, उनकी बात की गई है। मूल आवश्यकताएं यानी मूल आवश्यकता है ये सब, पानी है, भोजन है, यानी आर्थिक और सामाजिक संघर्ष की ओर संकेत करती हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो गा रहे थे किसी देवता के लिए जो किसी वृक्ष में रहता है, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वो उन्हें शायद पानी दे दे, या किसी ऐसे देवता के लिए जो शायद उन्हें अन्न दे दे, या जो खुद एक देवता था, या शायद कुछ नहीं, या उसका शायद कोई अस्तित्व ही नहीं। केवल वो किस लिए? अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और ये आवाज़ क्यों बुलंद की जा रही थी? अपने जीवन संघर्षों से, अपने जीवन की निराशा को या अपने जीवन के दुख को दूर करने के लिए ये आवाज़ बुलंद की जा रही थी। शायद इसीलिए वो गा रहे थे, क्योंकि वो आवाज़ उनकी खुद की थी और इसीलिए वो उसको बुलंद कर रहे थे ताकि उनके जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति वो अपनी आवाज़ के माध्यम से कर पाएं और उनके जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं वो किसी तरह से पूरी हो पाएं। और इन मुश्किल दिनों में भी उनके कंठ में अब भी बची हुई थी वह शायद सबसे बूढ़े आदमी की आवाज़ थी। यहाँ पर अगर देखें, जो बूढ़ा आदमी है उसकी अगर यहाँ बात करें तो वो क्या है? अनुभव से युक्त है, उसमें अनुभव है। जो अपनी उठान से दूर लगती थी देवोपम
और उसी की बगल में एक युवा आवाज की तड़प थी, सुरीली और सारी आवाजों पर तैर रही थी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए व्यक्ति और समूह का द्वंद्व दिखाया गया है। एक अकेला व्यक्ति जो बूढ़ा आदमी है, समूह एक अकेला व्यक्ति जो एक युवा आवाज है, और सब समूह में, गाने वाला समूह में जितने जो लोग हैं उतना ही वो अकेला भी है। इन मुश्किल दिनों में उसके कंठ में अब भी बची हुई थी, मुश्किल दिन यानी जीवन में जो संघर्ष था, इस संघर्ष में अब भी एक आशा बची थी, एक आशा, एक चेतना बची हुई थी। वह शायद सबसे बूढ़े आदमी की आवाज थी जो चेतना से या आशा से युक्त थी। बूढ़ा आदमी क्योंकि अनुभवी व्यक्ति है, समाज का वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन से अनुभव लिया है, और अपनी उठान से दूर, यानी लगती थी देवोपम, यानी उस आवाज में एक देवोपम यानी देव भाव था। लेकिन उसी की बगल में, उसी के पास खड़ा हुआ एक तड़प आवाज, और वो तड़प से भरी हुई आवाज किसकी थी? युवा समाज की, युवा व्यक्ति की आवाज थी जो समाज का एक अंग है। लेकिन वो कैसी थी? सुरीली थी, और जो सारी आवाजों पर तैर रही थी। और वो जो आवाज है वो सारी आवाजों पर तैर रही थी। तो यहाँ कहने का भाव क्या है? युवा की जो आवाज है वो ऊर्जा और बेचैनी की प्रतीक है, क्योंकि वो सबसे तेज है, लेकिन वो क्या है? तड़प से युक्त है, यानी वो बेचैन है। क्यों बेचैन है? अपनी परिस्थितियों से बेचैन है। तो यहाँ पर क्या है कि समाज की विविधता को एकता के भाव से दर्शाया गया है। समाज के अलग अलग जो लोग हैं वो एक स्वर में अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी जो यहाँ पर है वो अनुभव और परंपरा का प्रतीक है, और युवा आवाज जो सुरीली भी है लेकिन तड़प से युक्त है, यानी ऊर्जा और बेचैनी से युक्त है। और कहीं उसी के आसपास एक कड़क आवाज जरा भारी सी थी। कड़क आवाज से अभिप्राय कि उसमें क्या है? स्थिरता है। कड़क यानी स्थिरता का भाव है, या कह सकते हैं कि नियंत्रण है, उस पर नियंत्रण, जो अपने हल्के बेसुरेपन में इतनी भी तन्मय जैसे वही बचाए हुए हो सारी आवाज को। यानी उसमें बेसुरापन तो है, लेकिन उस आवाज में क्या है? कड़कपन है, यानी नियंत्रण के साथ वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, और उस आवाज को सुनता है कि उसी ने वो इतनी तन्मय यानी मगनता से मग्न होकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है कि ऐसे लगता है कि उसी ने बचाया है सबको अतल में गिरने से, सबको गिरने से रोक रखा है उसी ने, सबको उसी ने संभाल रखा है। उस गाने में कोई भी आवाज किसी भी आवाज से अलग नहीं थी, यानी सब एकता के सूत्र में बंधे हुए थे, सब एक साथ थे। समाज के अलग अलग लोग, अलग अलग आयु वर्ग से जुड़े हुए लोग, यानी समाज की विविधता एकता से युक्त यहाँ पर दिखाई दे रही थी। सब में एकता का भाव था। पर गाने वाला जितना समूह में था उतना ही अकेला। लेकिन यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो गाने वाला था वो जितना समूह में, यानी सबके साथ तो था, लेकिन उसके मन में कौन सा भाव था? अकेलेपन का भाव था। और जो जितना अकेला था उतनी ही गहरी और उदात्त लगती थी उसकी आवाज, यानी उतनी ही गहरी और उतनी ही उदात्त, यानी उच्च भाव से युक्त। ये क्या है? उदात्त से अभिप्राय क्या है? उच्च भाव से युक्त थी उसकी आवाज, यानी ऊंचा भाव था। जितना जो अकेला था वो गहराई से उतने ही भाव की अभिव्यक्ति उच्चता से कर पा रहा था, सारे संगीत में एक विलक्षण हलचल की सृष्टि करती हुई। और वो जो गहरी आवाज थी वो सारे इन आवाजों के इस समूह गायन में, संगीत में एक अलग सी, विलक्षण थी, अद्भुत सी हलचल उत्पन्न कर रही थी। तो यहाँ पर कवि के कहने का भाव क्या है कि मनुष्य का जो जीवन है वो संघर्ष और आशा का मिश्रण है। इसमें संघर्ष भी है लेकिन आशा भी बनी रहती है। तो इन दोनों का मिश्रण क्या है? मानव का जीवन है, जो समूह गायन के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा था। और उसके भावों या विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा जो हथियार या माध्यम है वो क्या है? उसकी
आवाज़ है, व्यक्ति विशेष की या समाज की जो आवाज़ है उसके माध्यम से वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। समूह में भी व्यक्ति अकेला होता है और यही अकेलापन उसकी आवाज़ को क्या देता है, गहराई देता है, उदात्तता देता है। तो यहाँ पर कवि ने समूह गायन जो कविता है इसके माध्यम से मनुष्य की पीड़ा, उसके संघर्ष और अस्तित्व के खोज को यहाँ पर शामिल किया गया है कि मानव किस प्रकार एक समूह में जब कोई अपना विषय, अपनी पीड़ा, अपने संघर्ष की अभिव्यक्ति करता है तो वो किस स्तर पर पहुंच जाती है और कैसे वो एक पीड़ा, किसी एक व्यक्ति की पीड़ा न रहकर संपूर्ण समाज की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।